अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी इस्लामियत की क्लास है नेशनल एकेडमी में और आज का हमारा चैप्टर का नाम है सुलह रहमी। ठीक है, तो सुलह रहमी करना है हमने। अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात कायम करना, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहना, दुख दर्द खुशी गम में एक दूसरे के शाना बिशाना चलना, एक दूसरे के साथ राबता रखना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना, रिश्तों को अच्छी तरह से निभाना, एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखना और रिश्तेदारों पर एहसान करना, इन पर सदका खैरात करना, अगर माली हवाले से तंग दस्ती है, कमजोर है तो इनकी मदद करना, हर लिहाज से इनका ख्याल रखना सुलह रहमी कहलाता है। समझ आ गई आप लोगों को सुलह रहमी किसे कहेंगे? जबकि करीबी रिश्तेदारों के हकूक अदा ना करना और उनकी खबरगिरी से गफलत बरतना कतई रहमी कहलाता है। आप सल्लम के अस्वा हुस्ना से सुलह रहमी और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक की तरबियत मिलती है। आप सल्लम ने सहाबा को रिश्तेदारों से सुलह रहमी की तलकीन के साथ उनके हकूक अदा करने की भी तलकीन की गई है। एक होते हैं अल्लाह के हकूक, उसके बाद आते हैं बंदों के हकूक। बंदों के हकूक में ही सुलह रहमी आता है कि कैसे आपने अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब इन सब के साथ अच्छा सलूक रवा रखना है, कैसे रखना है। उनके अगर आप देख रहे हो कि आपका कोई रिश्तेदार मुश्किल में है, उनके लिए आसानियां पैदा करनी है, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना है और अपने बड़ों से एहतराम से बात करनी है। इसके बारे में आप सल्लम ने सहाबा को रिश्तेदारों से सुलह रहमी की तलकीन के साथ साथ उनके हकूक भी अदा करने की तलकीन फरमाई। ना सिर्फ आपने उनके साथ सुलह रहमी करनी है बल्कि उनके हकूक भी अदा करने हैं। हजरत अबू ताहा रज़ियल्लाहु अपना एक खूबसूरत और गना बाग राह हक में वक्फ करना चाहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ताहा से फरमाया कि वो अपना बाग अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दे। अगर आपने ज़कात देनी है या किसी की मदद करनी है तो बच्चे सबसे पहले आपने अपने रिश्तेदारों को देखना है। अगर आपके रिश्तेदारों में कोई इस चीज का हकदार है तो पहले उनकी मदद करें, फिर माहिर वालों की। ठीक है, तो उन्होंने अपने गरीब रिश्तेदारों को दे दिया। चनाचा उन्होंने वो बाग अपने अजीजों और अपने चचा के लड़कों में तकसीम कर दिया क्योंकि उन्हें ज्यादा जरूरत थी। आप सल्लम के अखलाकी हुस्न और सुलह रहमी का एक नमूना ये भी था, आपसे ताल्लुक तोड़ना, जो आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहता आप इसके साथ ताल्लुक को जोड़ते थे। आजकल हम देखते हैं हमारे जो रिश्ते हैं बहुत ज्यादा खराब हो गए, नफरतें आ गई हैं, एक दूसरे के साथ हसद, दिलों में नफरतें, दूसरों के बारे में गलत बातें करना। जबकि हमारे नबी ने हुक्म दिया है कि अगर कोई आपसे ताल्लुक तोड़ना चाहे तो आप उसके साथ ताल्लुक कायम करो। ठीक है, अच्छा ताल्लुक बनाओ। अगर कोई शख्स ताल्लुक कायम रखना चाहे तो उससे ताल्लुक कायम रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो ये है कि अगर कोई आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाह रहा और फिर भी आप उसके साथ ताल्लुक निभा रहे हो तो ये मुश्किल काम है। मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। आप सल्लम ने फरमाया मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया। मुख्फी और अलानिया हर हाल में अल्लाह से डरते रहो। मुख्फी छुपे हुए और अलानिया सबके सामने, अल्लाह से हर हाल में डरना है। गुस्से में हो या खुशी में हो हमेशा इंसाफ की बात कहो। आप अगर किसी के साथ गुस्सा हो या किसी से खुश हो तो आपने किसी को फेवर नहीं करना, जो इंसाफ की बात है सिर्फ वो करो। दोनों हालतों में एतदाल पर कायम रहो। जो मुझसे ताल्लुक तोड़े मैं उससे ताल्लुक जोड़ूं, जो मुझे ना दे मैं उसे अता करूं, जो मुझ पर जुल्म करे मैं उसे माफ कर दूं। मेरी खामोशी फिक्र पर मबनी हो, मेरा बोलना याद इलाही का बोलना हो। मतलब मैं जब भी बोलूं खुदा के जिक्र करूं, अल्लाह के बारे में बताऊं, मेरा देखना इबरत का देखना हो। आप सल्लल्लाहु ने सुलह रहमी इख्तियार करने वाले शख्स को रिस्क में कुशादगी और उम्र में बरकत की जमानत दी है। वो लोग जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेंगे उन लोगों के लिए क्या खुशखबरी है, उनके रिस्क में इजाफा होगा और उनकी उम्र में बरकत होगी। ठीक है, इरशाद फरमाया जो शख्स ये चाहे कि उसके रिस्क में कुशादगी हो और उसकी उम्र दराज हो, उसे चाहिए सुलह रहमी करे। कतई ताल्लुकी करना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। कतई ताल्लुकी मतलब रिश्ता खत्म करना, ताल्लुक खत्म करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद था। एक मरतबा हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। किसने फरमाया? हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा ने, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज कोई कतई ताल्लुकी करने वाला हमारे पास ना बैठे। तो एक नौजवान इस मजलिस से उठा,
ठीक है, आज का दौर है बच्चे, हम सारे हर कोई एक दूसरे से नाराज है, दिलों में नफरतें लिए हुए हैं। और उस टाइम पे आपसे सल्लम ने क्या फरमाया कि कोई भी मेरी महफिल में ना बैठे जिसने कतई ताल्लुकी कर रखी है। तो एक शख्स उठा, इसने अपनी खाला के साथ किसी बात पर झगड़ा किया होता, उसने उनसे माजरत की और फिर आपसे सल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और आपसे सल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह की रहमत उस कौम पर नाजिल नहीं होती जिसमें कोई कतई ताल्लुकी करने वाला मौजूद हो, रिश्तों को ताल्लुक खराब करने वाला। अगर आप देखते हैं कि कहीं कोई बात हो गई है तो उसे दरगुजर करें। अक्सर आप लोग, छोटी सी बात होती है, वो इतनी बात ही नहीं होती, आप इधर से उधर कर देते हैं, किसी के दरमियान लड़ाई करवाना। अगर कोई किसी के बारे में कह भी रहा है तो आप लोग कोशिश करें कि उस तक वो बात ना पहुंचे, लोगों के दरमियान उनके ताल्लुकात खराब ना करवाएं। ये शैतान का काम है, ठीक है। अगर कोई बात हुई है तो उसे दरगुजर कर दे, भूल जाए उसे, ना फसाद डाले इस दुनिया में भी और अपने लिए भी। एक शख्स ने आपसे सल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे एक चचाजाद भाई हैं, मैं इसके पास कोई चीज मांगने जाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं देता, ना मेरे साथ सुलह रहमी करता है, फिर उसे मुझसे कोई काम पड़ जाता है तो आकर मुझसे चीज मांगता है। मैंने कसम खाई है कि मैं इसे कुछ नहीं दूंगा और ना ही इसके साथ सुलह रहमी करूंगा। तो आपने मुझे हुक्म दिया कि मैं इसके साथ वो काम करूं जो अच्छा है, यानी उससे सुलह रहमी करूं और कसम का कफारा अदा करूं। पहली वही के बाद हज़रत खदीजा, कसम का कफारा, अगर आपने कसम खा लिया है और आप उसे तोड़ देते हो तो उसका कफारा अदा करना होता है। किसी भूखे को खाना खिलाना होता है, ठीक है। पहली वही के बाद हज़रत खदीजा ने आपसे सल्लम के जिन औसाफ को आपकी सदाकत के दलाइल के तौर पर पेश फरमाया, उनमें से एक वस्फ सुलह रहमी भी है। ऐलान नबुव्वत से पहले ही आपसे सल्लम अपने रिश्तेदारों का खुसूसी तौर पे ख्याल रखते, इनकी मदद करते। आपसे सल्लम की सीरत तैयबा से सुलह रहमी की अहमियत उजागर होती है। हमें भी सुलह रहमी को फरोग देना चाहिए और कतई रहमी से गुरेज करना चाहिए। सुलह रहमी से क्या मुराद है? रिश्तेदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखना। उम्र और रिस्क में इजाफा, बरकत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हुक्म दिया है? सुलह रहमी का। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात खत्म करना क्या कहलाता है? कतई रहमी। हदीस मुबारका की रोशनी में असल सुलह रहमी करने वाला कौन होता है? तोड़ने वाले से ताल्लुक जोड़े। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पहली वही के नज़ूल के बाद आपकी सदाकत के दलाइल के तौर पे जो साफ बयान किए, उनमें से एक क्या था? सुलह रहमी। निशान लगा लिए सबने? ताल्लुक तोड़ने वालों से ताल्लुक जोड़े, सुलह रहमी। आप सल्लम को किस तरह सुलह रहमी की आप सल्लम को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को किस तरह सुलह रहमी की तलकीन फरमाते हैं? हजरत अबू ताहा वाला वाकया लिखते इसमें। सुलह रहमी की कोई सी दो सूरतें लिखे इस, बताती हूँ।